नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीसीएमबी यूनिट को कोरोना वायरस के मायनों के लिए इस्तेमाल करें। रेलवे स्टेशन पर मायनों की सहूलत दी जाए। वजीर आजम को वजीर आला का मशवरा। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासिन की तादाद 17 हो गई। एक मुतासर लड़की शरीके दवाखाना। आलमी वबा से महफूज रखने बड़े पैमाने पर तशहीर, घरों में रहने की तलकीन। 10वीं जमात के इम्तिहानात मुलतवी, 30 मार्च के बाद रीशेड्यूल करने हाईकोर्ट के अहकाम। कोरोना वायरस से मुतालिक मजलिस की शऊर बेदारी मुहिम, अरकान असम्बली ने सफाई अशिया और मास्क किए तकसीम। और क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी खानों के खिलाफ कार्रवाई। गैर जरूरी अवाम घरों से बाहर न निकलें, कमिश्नर पुलिस की अपील। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा है कि वो हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर यूनिट को कोरोना वायरस के मुआयने की तशखीस के लिए इस्तेमाल करते हुए फायदा हासिल करें। रियासतों के वज़ीर आला के साथ हुई वज़ीर आज़म की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान केसीआर ने कहा कि सीसीएमबी जो मरकजी इदारा है उसमें अगर कोरोना वायरस के मुआयने की सहूलत फराहम करें तो तेलंगाना अवाम के साथ साथ मुल्क के दीगर रियासतों के कोरोना वायरस के मरीजों की तशखीस हो सकती है। वज़ीर आला ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए तेलंगाना हुकूमत की तरफ से किए जा रहे एहतियाती तदाबीर का खुलासा भी पेश किया। केसीआर ने मरकजी हुकूमत को कई मशवरे पेश करते हुए बैरूनी ममालिक से आने वाले अफराद की तशखीस पर जोर दिया। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को फौरन मनसूख करने का भी उन्होंने मुतालबा किया। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम की एक बड़ी तादाद रेल और बस के जरिए सफर करती है, लिहाजा रेलवे स्टेशन के पास भी मुआयने की सहूलत फराहम की जाए और रेलवे बोगियों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि इस मर्ज से निपटने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से मरकज को पूरा ताउन हासिल रहेगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने बड़े पैमाने पर इक़दाम शुरू किए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि मजीद एक शहरी इससे मुतासिर पाया गया। इसकी शिनाख्त 18 साल एक लड़की की हैसियत से की गई है और वो लंदन से वापस हुई थी। नासाजी मिजाज की वजह से उसे खानगी हॉस्पिटल से रुजू किया गया था। इतला मिलने पर हुकूमत ने उसे टीबी व चेस्ट हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया। इस तरह हुकूमत के दिए गए बयान के मुताबिक रियासत में मुतासिन की तादाद 17 हो गई है। हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए हिदायतें जारी की गई हैं। अवाम से कहा गया है कि कोई भी बैरून मुल्क से वापस हो, वो चाहे मुतासिर हो या ना हो, उसे 14 दिन घर के अलग हिस्से में लाजमी तौर पर रखा जाए। अगर किसी शख्स के पास कोरोना के शुबहात पाए जाते हैं तो उसकी इत्तला फौरी दी जाए। हुकूमत ने इसके लिए 104 नंबर पर डायल करने की अवाम से दरख्वास्त की है। यह भी कहा गया है कि जो मुतासरा पाए गए हैं उन्हें तिब्बी अमले की जानिब से 14 दिन की जो अलहदगी की बात कही गई है उसके लिए भी एक ज़ाब्ता बनाया गया है। उसके तहत ये कहा गया कि इस शख्स को एक हवादार कमरे में रखा जाए और उसकी तीमारदारी एक सेहतमंद शख्स के जिम्मे दी जाए जो खुद को कोरोना वायरस से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों को अपनाए, जैसे मास्क, सैनिटाइजर वगैरह। मुतासरा शख्स को किसी फर्नीचर को छूने न दिया जाए, उससे दूरी बरकरार रखी जाए। घर में और अतराफ अकनाफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। कागज के टिश्यूज का ज्यादा इस्तेमाल हो। अगर कॉटन के तवलिया इस्तेमाल करते हों तो उस दिन हर सफाई की जाए, यानी कि हाथों में दस्ताने पहने होने चाहिए। और खाने के नज़म के लिए भी हुकूमत ने हिदायतें जारी की हैं कि किसी की ज़ियाफ़तों का एहतमाम न किया जाए।
इस दौरान वजीर बल्दी नस्वनस KT रामाराव ने अपने ट्वीट पैगाम के जरिए हुकूमत की जानिब से घरों में मुतासरीन या बैरूनी आने वाले अफराद को अलहदा रखने के लिए जारी करदा हिदायतों को नुमाया किया है। इसमें कहा गया है कि जो भी सफ़र से आए उनके बारे में पूरी तरीके से तिब्बी जांच करवानी चाहिए। न सिर्फ अवाम बल्कि मवेशियों की मुंतकली पर भी एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि ये वायरस किसी भी तरीके से मुतासिर कर सकता है। KTR ने कहा कि हुकूमत ने घरों में जिन अफराद पर 14 दिन की पाबंदी लगाई है उसको पूरी तरीके से रुबा अमल लाया जाए। जो तवील सफ़र या बैरूनी सफ़र से वापस हो रहे हैं उनके बारे में इत्तला दी जाए। किसी से कोई राज जिस्मानी ताल्लुक पैदा न किया जाए। बुखार, खांसी, जुकाम, सर्दी, सरदर्द, सांस लेने में तकलीफ, इन अलामतों पर फौरी तिब्बी मशवरा लिया जाए और जांच कराई जाए। उन्होंने घर और घर के बाहर माहौलियाती सफाई पर खास तवज्जो देने पर जोर दिया। दूसरी तरफ हुकूमत तेलंगाना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और GHMC की जानिब से अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने बेदारी शऊर के तहत पॉम्फलेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। इन पॉम्फलेट्स में वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा हिदायतों को मुख्तलिफ खाकों के साथ पेश किया गया। इसमें बताया गया कि किसी भी शख्स से मुसाफा न करें बल्कि दूर से सलाम अर्ज करें। इम्कानी इन्फेक्शन से बचने के लिए मुख्तलिफ खाकों के जरिए इन पॉम्फलेट्स में हिदायतें बयान की गई हैं। साबुन का इस्तेमाल, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, छींकने या खांसने पर रुमाल या दस्ती का इस्तेमाल और अलहदा कमरे के नज्म को पेश किया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने SSC इम्तिहानात को मुलतवी करने का हुकूमत को हुक्म दिया है। हफ्ते को होने वाला इम्तिहान मुकर्ररा वक्त के मुताबिक होगा। 23 मार्च के बाद के इम्तिहानात को रीशेड्यूल करने की भी हाई कोर्ट ने हिदायत दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस वक्त के हालात को नज़र में रखते हुए फैसला किया जाए। बालाकृष्ण नामी शख्स की तरफ से मफाद आमा के तहत हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की गई थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि तेलंगाना में भी कोरोना के असरात पाए जाते हैं, इसलिए तलबा की सेहत व सलामती को देखा जाना जरूरी है। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट रघुविंदर सिंह चौहान की बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत की। इसकी समाअत अब 30 मार्च तक के लिए मुलतवी की गई है। वाज़ेह है कि 19 मार्च से SSC के इम्तिहानात का आगाज हुआ था और गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था कि SSC के इम्तिहानात प्रोग्राम के मुताबिक जारी रहेंगे। इम्तिहानात में 5,10,461 तलबा रजिस्टर हुए थे, जिसके मिन जिमला 5,08,457 तलबा ही शिरकत कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करने के साथ साथ सफाई की अशिया भी तकसीम की जा रही हैं। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने सरगर्म कारकुन यासिर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और वाजिद अली खां के हमरा तालाब कट्टा और रेन बाजार के इलाकों में अवाम में साबुन तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली ने अवाम से अपील की कि वो अपने घरों में सफाई का ख्याल रखें और साबुन से हाथ धोया करें। रुकन असम्बली ने अवाम को एहतियाती इक़दामात से भी वाकिफ करवाया। याकूतपुरा असम्बली हल्के के इलाके में रेन बाजार डिवीज़न में, चंद्रा नगर में और चंचलम बल्दी डिवीज़न में, तालाब कटा खान नगर में ये नक़ीब मिल्लत बारिश असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर लोगों को बल्दिया के हैंडबिल्स तकसीम करे जा रहे हैं। डोर टू डोर स्लम इलाकों में, गरीबों की बस्ती में उनको साबुन भी दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि घर में जब भी आएंगे साबुन से हाथ धोइए, घर से जाते वक्त साबुन से हाथ धोइए, दिन में 2-3 वक्त ये साबुन का इस्तेमाल कीजिए। कोरोना वायरस दोस्तों इससे लोग महफूज रह सकते हैं साबुन की वजह से। घर में सफाई का ख्याल रखिए। 60 साल से ज़ायद उम्र वाले बाहर मत निकलिए, घरों में रहिए ज़्यादातर, और घर में सफाई का इंतजाम कीजिए। मर्दाने के लिए घर में वज़ू करके सुन्नता पढ़ के फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़ना, फिर आके सुन्नता घर में पढ़ना। जहाँ तक हो सके घर के तमाम अफराद घरों में महफूज रहना, तो ये बीमारी मुकम्मल तौर पर बीमारी से लोग महफूज रहेंगे। हुकूमत की तरफ से कई इक़दाम किए गए। नक़ीब मिल्लत बारिश असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट को एक तवील मीटिंग में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने इसकी तफसीलात से वाकिफ़ कराया और सदर साहब की हिदायत पर यासिर अरफात, वाजिद अली खां कॉरपोरेटर, नसरीन सुल्ताना कॉरपोरेटर और मैं पूरे एरिया में फिर के तकसीम कर रहे हैं। लोगों से ख्वाहिश की जाती है, आपके चैनल के ज़रिए भी मैं अपील करता हूँ कि घर में सफाई का ख्याल रखें, ज़्यादातर लाइफ बॉय साबुन का इस्तेमाल करें, दिन में 2 या 6 वक्त हाथों को धोएं
और ये हाथों को ये साबुन के इस्तेमाल के बाद वायरस से जो महफूज रह सकते हैं। और ये सब काम करने के बाद आखिरी जो हथियार हमारा है वो अल्लाह की बारगाह में दुआ है। दुआ करिए कि अल्लाह हमारे मुल्क को, हमारी रियासत को, हमारे शहर को, तमाम इंसानों को ये बीमारी से महफूज रखे और तमाम को हिफ्ज़ व अमान में रखे। शुक्रिया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेरादनी, दरगाह हजरत अहमद बादप्पा, दरगाह हजरत यूसुफैन और अम्बेडकर नगर के अलावा दूसरे इलाकों में कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करते हुए अवाम में साबुन तकसीम किए। इस मौके पर मास्क भी तकसीम किए गए। साबिक मेंबर मोहम्मद माजिद हुसैन, जोनल कमिश्नर प्रवीनिया और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में शऊर बेदारी मुहिम चलाई और अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। इस मौके पर अवाम में साबुन और मास्क तकसीम किए गए। मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। राजेंद्र नगर में सरगर्म मजलिसी कारकुन मिर्जा रहमत बेग ने मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस से निमटने के सिलसिले में अवामी शऊर बेदारी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुकामी मजलिसी सुदूर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने कहा कि 22 मार्च को राजभवन में जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत इक़दाम कर रही है। उनका कहना था कि डॉक्टर, नर्सेस और हमलो नकल के मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गवर्नर ने बताया कि राजभवन के स्टाफ का हर रोज मुआयना किया जा रहा है। अवाम सेहतमंद हैं तो मुल्क सेहतमंद रहेगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि शख्सी सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। गवर्नर ने अवाम से अपील की कि वो परेशान न हो बल्कि मोहतात व चौकस रहें। मौमर अफराद और बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, उन्हें बाहर निकलने न दें, तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। इस दौरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव हफ्ते के दिन करीमनगर का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वजीर आला खुद कोरोना वायरस से निमटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का शख्सी जायजा लेंगे। इंडोनेशिया से करीमनगर आने वाले चंद अफराद में कोरोना वायरस मुस्बित पाए जाने पर जिले इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे इक़दामात और एहतियाती तदाबीर का भी वजीर आला जायजा लेंगे। वजीर आला के दौरे के दौरान जायजा इजलास भी मुनक्किद किया जाएगा। वजीर आला के सीआर के हमरा रियासती सतह के आला ओहदेदार भी मौजूद रहेंगे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में कोरोना वायरस से निमटने के लिए 30 सर्कल में एटमोलॉजी शोबे के 125 स्प्रे यूनिट, 150 वाट्स में सफाई के साथ साथ स्पेशल स्प्रे सोडियम हाइपोक्लोराइड करने के लिए तैयार रखा गया है। हर यूनिट में 18 का अमला होगा। जीएचएमसी और ईवीडीएम शोबे में तरबियत हासिल करने वाले अमले के जरिए स्प्रे अंजाम दिया जा रहा है। डीआरएफ टीमों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दवा का छिड़काव करने का अमल शुरू कर दिया है। टैंक बंड पर डीआरएफ टीम को छिड़काव करते हुए देखा गया। खबरनामे में एक वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज जुमा के मौके पर मुसल्लियों ने एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज जुमा अदा की। कोरोना वायरस के पेश नज़र जो अपील की गई थी उसकी वजह से बेशतर मुसल्ली घरों से बावजू होकर आए। मक्का मस्जिद में खवातीन को अंदर नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। एक खातून जो हर जुमे को मक्का मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आती हैं, उन्होंने खवातीन को नमाज की इजाज़त न देने पर सवाल उठाए। उनका सवाल था कि क्या कोरोना वायरस सिर्फ खवातीन से फैल रहा है। दूसरी तरफ तेलुगु मीडिया को मस्जिद के अंदर आने की इजाज़त दी गई थी। हालांकि तारीखी मस्जिद में हुए धमाके के बाद मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन तेलुगु मीडिया अंदर दाखिल हो गया और वहां पर मुसल्लियों के इंटरव्यूज लेने लगा। मसाजिद इंतजामिया की जानिब से अपील की गई है कि हलाकत खैज कोरोना वायरस से बचने जो एहतियाती तदाबीर तजवीज़ की गई हैं उस पर अमल किया जाए। मेराजुन नबी जो इतवार को मुकर्रर है उसके इज्तिमा से भी इज्तिनाब की गुजारिश की जा रही थी। इमाम खतीब मक्का मस्जिद हाफिज़ो कारी रिजवान कुरैशी ने कोरोना वायरस से पैदा हालात के तनाजुर में एहतियात बरतने का मशवरा दिया है।
मीडिया से बात करते हुए हाफिज रिजवान कुरैशी ने कहा कि महकमे सेहत की तरफ से जो रहनुमाना खतूत वज़े किए गए हैं उसकी पाबंदी की जाए। उन्होंने शब मेराज के मौके पर कसीर इज्तिमात से गुरेज का भी मशवरा दिया। कोरोना वायरस से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों के अवाम एहतियात बरत रहे हैं। जहां अवाम को घरों में रहने, सफाई का खास ख्याल रखने की तलकीन की जा रही है, वहीं बेगम बाजार जामे मस्जिद की इंतजामी कमेटी की जिम्मेदारी ने इस इलाके की मुख्तलिफ मसाजिद के अलावा मुतसिल मोहल्लात में बिला लिहाज मज़हब मिलत होम्योपैथी के मसले पर मुफ्त दवा तकसीम की है। मस्जिद के जिम्मेदारों ने बताया कि होम्योपैथी के मुस्तनद डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा दवा की हज़ारहा बॉटल्स को खरीद कर उसे अवाम में मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। बेगम बाजार इलाके की मसाजिद के अलावा मुख्तलिफ तबक़ात की आबादियों में जाकर ये दवा तकसीम की गई और इसके इस्तेमाल का तरीक़ा भी बताया गया। मुल्क में माली बहरान की वजह से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। कोरोना वायरस के असर ने आम आदमी को ही तोड़कर रख दिया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से कोरोना वायरस के खबरों से कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। खास तौर से छोटे ताजरीन और ठेला बंडी के कारोबार करने वालों की हालत इंतहाई अबतर है। छोटे ताजरीन के पास मुलाजमतें करने वालों की मुलाजमतें भी खतरे में पड़ गई हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से हालात मजीद अबतर हो चुके हैं। बहुत इफेक्ट पड़ रहा साहब, कुछ भी नहीं है, खाली बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, जा रहे हैं दुकाना, बस बिस्मिल्लाह भी नहीं हो रही, खाली दुकाना खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो तकरीबन 8 दिन से ये हालत चल रही है यहाँ को, 8-15 दिन से। रोजाना पेट का अपना निकलता था, सेठ को भी देते थे, हम भी खाते थे। अब तो वो है ना, ये है साहब, खाली बैठे हुए हैं यहाँ। कोरोना वायरस की वजह से ओल्ड सिटी में कारोबार बहुत डाउन हो गया सर, और इसके अलावा भी क्या है, कारोबार में बहुत गिराव हो गया सर। कारोबार बिजनेस नहीं हो रहा है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, खाली आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, वक्त खराब हो जा रहा है। कॉटन का कारोबार है, साड़ी का। ये वायरस की तरफ से ना पार्टियां आ रहे ना जा रहे, परेशानी का बहुत मसला हो गया। इसकी तरफ से सेठों का भी रवैया ये हो गया कि बच्चों की तनख्वाह निकलना भी मुश्किल हो गया। अब सेठां भी रो रही, लिहाजा कारोबार की ये वायरस की तरफ से बहुत परेशान हाल हो गए सब जने साहब। बड़ा साहब, अब 11 बजे खुले, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं है, कोई पूछ रहा है भी नहीं, कहीं को ठहरे क्या नहीं, खा रहे नहीं कोई भी, हर पब्लिक ऐसी करे। हेलो, कोई डिफरेंट पड़ेगा, कारोबार ही नहीं है, नाम को कारोबार नहीं है। अब कम से कम महीना 15 दिन आधे होगा, आधा फ़र्क पड़ेगा। हेलो, मेरा कारोबार रेडीमेड का है साहब, तनख्वाह नहीं निकल रहे बच्चों के, 400 रुपये तनख्वाह बच्चों की नहीं निकल रहे। देखिए तो अब कारोबार तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा वायरस की तरफ से। तकरीबन जितना भी हो कारोबार टोटली नील पे समझो हिसाब से। हर बिजनेस हो, जैसा कपड़े का हो, चप्पल का हो, कोई भी कारोबार हो, हर तरीका कारोबार का है, सब नील पे चल रहा है फिलहाल सब। ओला उबर का कार चलाने वाले ड्राइवर्स भी परेशान हैं। यौमिया 10 था 20 ट्रिप जो किया करते थे, उन्हें अब सिर्फ 4 था 5 ट्रिप पर ही इक्तिफा करना पड़ रहा है। IT कॉरिडोर की कंपनियों के मुलाजमीन को घर से काम करने की सहूलत दी गई है, जिसके बाद इन कंपनियों में कार चलाने वाले मुलाजमीन की मुलाजमत भी खतरे में पड़ गई है। ये कोरोना वायरस आए जब से तो हमारा कारोबार बहुत डिम होगा, आट होगा। रोज़ के 1500-1000 रुपये कमाने वाले 800-600 रुपये बच रहे समझो। ये तो बहुत प्रॉब्लम होगा। स्कूल बंद होने से तो और इफेक्ट होगा हम स्कूल और कॉलेज के एग्ज़ाम भी है, 10 के एग्ज़ाम भी, उसमें भी इफेक्ट होगा हम। बहुत परेशानी, मुश्किल का आसानी ये हो रहा है। कारोबार कुछ भी नहीं है साहब, पूरे स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, सब बंद है, ऑफिस बंद है, थिएटर बंद है, बड़े बड़े माल शॉप बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है साहब। ऑटो सुबह देखो तो सुबह 7 बजे निकला, अभी तो 150 रुपये बना, वो भी 10 रुपये को बिठा के ऐसा कर दिया मैं, 150 रुपये। अभी तो कुछ कोई पूछने वाला नहीं है। शॉपिंग माला बंद है, पहले ऑफिस बंद है, कोटा भी बंद करते आज से, कोटा भी बंद करते आज से। क्या कारोबार ऐसा रहा तो कैसा चलेगा, कैसा जिएगा। गाड़ी का महीने को ये 7000 भरने का है, वो भी पैसे गए। ये महीने तो 10 तारीख को बना, अगले महीने कैसा बनेगा, घर में क्या चलेगा। జనాలు లేరు, అందరూ మాస్కులు కట్టుకొని ఉంటున్నారు। పిలిచి రావడం కూడా పిలిచి ఎక్కినా కూడా రావట్లేదు, జనాలు లేరు, బస్ స్టాప్లలో లేరు, రోడ్లు ఖాళీ ఉన్నాయి। ये स्टाफ में कोई भी आदमी नहीं है, रोड पे पूरा खाली फिर रहे रेड़ा। अगर पब्लिक नहीं है, पैसेंजर हम चढ़ाना बोले तो मुश्किल है, खाली कलेक्शन नहीं है हमारे को, बहुत मुश्किल में चला रहे हम। दूसरी तरफ कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अवाम को गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया है।
फोर टीवी से खुसूसी बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के असरात देखे जा रहे हैं, अवाम ज्यादा घर पर रहने को तरजीह दें। वायरस से निपटने के लिए एहतियाती इक़दाम जरूरी हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अवाम को डरने की जरूरत नहीं है, बाहर होटलिंग करने से गुरेज करें, जरूरत पड़ती है तो घर पर लाकर खाएं। कमिश्नर पुलिस ने हुकूमत की तरफ से वज़े किए गए कवायद की पाबंदी का भी मशवरा दिया। वैसे तो हैदराबाद शहर के कोतवाल मिस्टर अंजनी कुमार हैदराबाद को पुरअमन रखने में काफ़ी कामयाब साबित हुए हैं। अब कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से हैदराबाद शहरियों को बचाना चाहते हैं। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कोविड-19 होता क्या है और उससे आवाम कैसे बच सकती है। दोस्तों, ये वायरस जैसा कि आप लोग जानते हैं दिसंबर महीने 2019 में चाइना में शुरू हुआ। हुआन शहर जो है चाइना का, वहाँ ऐसा कहा जाता है कि बैट या चमगादड़ के गोश्त खाने से इन्फेक्शन शुरू हुआ और उसके बाद वहाँ से ये वायरस दूसरे शहरों में भी गया। चाइना के बाद शुरू में इसका इन्फेक्शन जो चाइना के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, कोरिया, शुरू में वहाँ पर हुआ, क्योंकि चाइना के जितने पैसेंजर्स थे, टूरिस्ट थे, बिजनेस मूवमेंट था, ये लोग सब नेबरिंग कंट्रीज़ में पहले गए। उसके बाद फिर वहाँ से धीरे धीरे दूसरे जगहों में भी ये फैल गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि शुरू में तो चाइना में हुआ, लेकिन बाद में कुछ कंट्री ने काफ़ी अच्छे स्टेप लिए। जैसा कि आप देखिए सिंगापुर में, जापान में, कोरिया में वो लोग बहुत हद तक कंट्रोल कर लिए, लेकिन कुछ देश लापरवाही से बहुत कैजुअली शुरू में लिए, जैसे इटली और स्पेन। तो अगर आप उसका सोशल मीडिया पे आजकल बहुत उसका स्टेटिस्टिक्स आ रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि शुरू के हफ्ते में चाइना में और इन सब देशों में ज़्यादा था, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने के बाद इन सब देशों में इसका ग्रोथ रुक गया और इटली और स्पेन में ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो आज की तारीख में इटली और स्पेन में मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि शुरू में इटली बहुत लाइट ले लिया, बहुत कैजुअली लिया। सोशल गैदरिंग, स्पोर्ट्स गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग, कल्चरल गैदरिंग, ये सब के तरफ से ये एक आदमी से दूसरा आदमी, दूसरा आदमी से तीसरा आदमी, तीसरा से चौथा, चौथा से 10वां, 10वां से 100, 100 से 1000 और इस तरीके से बढ़ता चला गया। तो आज आपसे बात करने का हमारा मकसद ये है दोस्तों कि हैदराबाद एक बहुत बड़ा शहर है, 1 करोड़ 20 लाख का यहाँ पॉपुलेशन है। हम लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम लोग घर के अंदर रहें। घर के अंदर रहने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्फेक्शन का कोई मीडियम ही नहीं रहता। तो जिसे कहते हैं ब्रेक द चेन, जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है उसको आपको और हमको मिलकर तोड़ना है। अगर 100 आदमी एक लाइन में खड़ा है और इन्फेक्शन एक आदमी से शुरू हुआ और बीच का 2 आदमी, मान लीजिए 50वां और 51st आदमी वापस चला गया, नहीं है लाइन में, तो चेन रुक जाएगा वहीं। इसका एक माचिस की तिल्ली से बहुत अच्छा वीडियो सोशल मीडिया में है जो आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये चेन ब्रेक करने में आप मदद करें। केवल इसेंशियल मूवमेंट के लिए बाहर निकलें, कुछ अगर ज़रूरी चीज़ खरीदना हो तब, नहीं तो घर के अंदर रहें। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी तरीके का शक है किसी पर, खास करके अगर कोई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, उनको इमीडिएटली चेकअप कराना चाहिए। GHMC के तरफ से हम लोग एक जॉइंट टीम भी बनाए हैं जो कि इन जितने विदेशी ट्रैवलर हैं उनको चेक करते हैं, और अगर उनमें किसी तरह का सिम्टम है तो उनको डिटेल चेकअप भी हम लोग करते हैं। दोस्तों, ये घबराने की बात नहीं है, लेकिन कॉशियस, केयरफुल रहने की ज़रूर बात है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि घर के अंदर रहें, और ये बहुत अच्छा मौका है कि परिवार के साथ समय स्पेंड करें, बच्चों के साथ समय स्पेंड करें। मैं यंग बच्चों को कहता हूं कि अपने दादा दादी के साथ समय स्पेंड करें। ये भी एक ऐसा तरीका है कि इससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे बताए हुए हिदायत को मानेंगे और इसको सही स्पिरिट में लेंगे और घर से ही इबादत करें, घर से ही पूजा करें। अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़रूर आपकी दुआ कबूल करेंगे, आपकी नमाज को कबूल करेंगे। आप सब कुछ घर से ही कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
सर लास्टली हैदराबाद में होटल का कल्चर काफ़ी है, तो होटल के ओनर्स को और होटल में जाने वालों को आप क्या मैसेज करेंगे? होटल का जहाँ तक सवाल है, मैं गुजारिश करता हूँ कि होटल अगर जाना है खाने के लिए तो जाएं, लेकिन कोशिश करें कि पैक कराकर घर में ले आएं और परिवार बच्चों के साथ खाएं। होटल में कम से कम समय निकालें। हमारा कहने का मतलब है कि जितना पब्लिक प्लेसेस है उसमें कम से कम आप समय निकालें, और इसका ज़रूर यूज़ करें जब भी आप किसी से मिल रहे हैं, कोई चीज़ छू रहे हैं, उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइज जरूर करें। सैनिटाइज करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ तो सोप और वाटर से हाथ को धोना है, साबुन और हाथ से। अगर वो नहीं, अगर उसके अलावा और कुछ चाहते हैं तो ये करें, लेकिन सबसे अच्छा है सोप और वाटर। कोरोना वायरस के फैलाव से दुनिया भर में एयरलाइन इंडस्ट्री जबरदस्त नुकसान का शिकार हुई है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी तैयारों की आमदरफ्त गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुई है। बताया गया है कि शमशाबाद आने वाली तकरीबन 41 डोमेस्टिक फ्लाइट्स मंसूख कर दी गई हैं, जबकि शमशाबाद से जाने वाली 43 फ्लाइट्स मंसूख हो चुकी हैं। दूसरी तरफ कई बैनुल-अक़वामी परवाजें भी हैदराबाद से मंसूख की जा चुकी हैं। एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन की तादाद में भी भारी गिरावट आई है। तेलंगाना कांग्रेस के एससी सेल के सदरनशीन प्रीतम ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए मजीद इक़दामात करे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि गरीब अवाम जो यौमिया उजरत हासिल करने वाले अफराद माशी मुश्किलात से दो चार हैं। कोरोना वायरस की वजह से मांस ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क के साथ तेलंगाना में भी इसका असर हुआ है। बीजेपी हुकूमत 15 लाख नहीं तो कम से कम 5 लाख रुपए हर नौजवान के बैंक खाते में डाले। कम से कम 2 माह की जरूरी अशिया अवाम में तकसीम की जाए। बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा, मुल्क को तकसीम करने के लिए रियासत में तबलीगी जमात सरगर्म है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कोरोना वायरस जैसे हसास मसले को मजहबी रंग देते हुए कहा कि करीमनगर में तबलीगी जमात के अरकान कोरोना वायरस से मुतासिर होने पर इसका खुलासा हुआ, वरना ये बात किसी को मालूम नहीं हुई। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि ये अफराद कौन हैं, उनका खुलासा होना ज़रूरी है। उनकी इत्तला के मुताबिक आसाम से ताल्लुक़ रखने वाला उन्हें गाइड कर रहा था। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि बैरूनी ममालिक से आने वाले अफराद को वीज़ा मरकजी हुकूमत जारी करती है, लेकिन बीजेपी के सीनियर कायद इसका इल्ज़ाम रियासती हुकूमत पर थोप रहे हैं। कोरोना वायरस का असर इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर देखा जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने शादी खानों और शादी की ज़ियाफ़तों पर भी तहदीदात लगा दी हैं। इन तहदीदात की अमलावरी के लिए पुलिस जुमे की शब से मुतहरिक देखी गई, जिसके सबब कई मुकर्ररा शादियों की तकारीब भी मुतासिर हुई। तहदीदात के मुताबिक रात 10 बजे के बाद कोई तकरीब नहीं होनी चाहिए। तकरीब में 200 मेहमानों की ही गुंजाइश होनी चाहिए। 31 मार्च के बाद शादी खानों की कोई नई बुकिंग नहीं होगी। जहां तक नई बुकिंग का सवाल है, शादी खानों के इंतजामिया ने तहरीरन ये इत्तला चस्मा कर दी है और 31 मार्च के बाद जो बुकिंग कई माह कबल कर दी गई हैं, उनके जिम्मेदारों को भी मुतला करना शुरू कर दिया है। जहां तक वक्त व मेहमानों की तादाद के तयन का सवाल है, ये शादी के मुंतजमीन व पुलिस के लिए एक मसला बना हुआ है। जुमे की शब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की, इसके अलावा जुमेरात की रात 10 बजे से पहले शादी खानों को मुकफ्फल कर दिया गया, जबकि आम तौर पर हैदराबाद की शादियों का आगाज तो रात 10 बजे की बात होता है। मेहमानों की तादाद के तयन के लिए पुलिस की जानिब से मेहमानों की वीडियोग्राफी की जा रही है। इन तहदीदात के सबब चंद्रानगुट्टे से बंडलागोड़ा, परमगड्डा, आरामगढ़ मेहदीपट्टनम, जहां तकरीबन पूरी राहदारी पर 140 शादी खाने हैं, ये सारी राहदारी बेरौनक लग रही थी। मौजूदा सीजन में हिंदू मुसलमान हर दो तबके की शादियां अंजाम पा रही हैं। जुमेरात की रात फलकनुमा पुलिस स्टेशन की जानिब से नबील फंक्शन हॉल, बसेरा फंक्शन हॉल को मुकफ्फल कर दिया गया। एक फंक्शन हॉल में दुल्हा गेट के बाहर और दुल्हन फंक्शन हॉल के अंदर ही मौजूद थी। ऐसे में पुलिस ने वहां उसे मुकफ्फल कर दिया। बाद में मजलिस के कायदीन की मदाखलत पर मुंतजिमीन को राहत दी गई। अवाम का ये मानना है कि पुलिस या शादी खाना इंतजामिया की जानिब से उन्हें ऐसी कोई इत्तला नहीं दी गई। अगर पहले से इत्तला दी जाती तो वो मुकर्ररा वक्त मेहमानों की तादाद के बारे में नजरसानी करते और मेहमानों को उसी के मुताबिक मदऊ करते। उनकी तादाद को अचानक महदूद करना ये कैसे मुमकिन हो पाएगा?
उपल के इलाके पीरजादी गोड़े में खातून अपने 14 दिन की नौमन लड़की के साथ गड्ढे में गिर गई। जमेरात और जुमे की दरमियानी शब में खातून नानी मौलूद लड़की को लेकर सड़क अबूर कर रही थी कि वो गड्ढे में गिर पड़ी। मकामी अवाम ने दोनों को गड्ढे से निकालकर मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां लड़की की हालत नाजुक बताई गई है। शहर की बाज़ ऐसी सड़कें हैं जहां बल्दिया की जानिब से किसी काम के लिए गड्ढे खोद कर छोड़ दिए गए, जिससे न सिर्फ गाड़ी चलाने वालों बल्कि पैदल जाने वालों के लिए भी जान का खतरा है। इससे पहले भी ऐसे वाकयात में कई अमवात हो चुकी हैं, लेकिन पाइपलाइन बिछाने वालों, मैनहोल को बगैर ढक्कन खुला छोड़ जाने वालों के कानों पर कोई जू तक नहीं रेंगी। इस सिलसिले में गुत्तेदारों पर जुर्माने आयद करने की जरूरत है। नाचारम पुलिस स्टेशन में कोरोना वायरस से बचने के लिए शऊर बेदारी मुहिम शुरू की गई। मस्कुरा मुहिम के लिए कमिश्नर रचाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने खुसूसी हिदायत दी है। इस मौके पर SHO नाचारम पुलिस स्टेशन ने शुरका को कोरोना वायरस से बचने के लिए खुसूसी मालूमात फराहम की। उन्होंने बताया कि वक्फे से साबुन से हाथ धोया जाए, खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल रखा जाए। इस मौके पर नाचारम पुलिस स्टेशन के बाबू दाखिले के पास हाथ धोने के लिए पानी का भी इंतजाम किया गया था। लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के पास वाक़ सरकारी स्कूल की छत से 10वीं जमात के तालिब इल्म ने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतासर लड़के की 10वीं जमात के तालिब इल्म मधु की हैसियत से शिनाख्त हुई है। उसने SSC का इम्तिहान नहीं देने का बहाना करके खुदकुशी की कोशिश की। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुतासर लड़के को खानगी दवाखाना मुंतकिल किया है। चंदानगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। हक़ाइक़ का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। CCMB यूनिट को कोरोना वायरस के मायनों के लिए इस्तेमाल करें। रेलवे स्टेशन पर मायनों की सहूलत दी जाए। वजीर आजम को वजीर आला का मशवरा। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासिन की तादाद 17 हो गई। एक मुतासर लड़की शरीक दवाखाना। आलमी वबा से महफूज रखने बड़े पैमाने पर तशहीर, घरों में रहने की तलकीन। 10वीं जमात के इम्तिहानात मुलतवी, 30 मार्च के बाद रीशेड्यूल करने हाईकोर्ट के अहकाम। कोरोना वायरस से मुताल्लिक मजलिस की शऊर बेदारी मुहिम। अरकान असम्बली ने सफाई अशिया और मास्क किए तकसीम। और क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी खानों के खिलाफ कार्रवाई। गैर जरूरी अवाम घरों से बाहर न निकलें, कमिश्नर पुलिस की अपील। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।